ये भिखारी की औलाद ब्रेड का पतला टुकड़ा काटता है, लेकिन बतख का इतने में पेट नहीं भरता और भूख से इसका दिमाग सटक जाता है। तो चूहा और कुत्ता इसके लिए ढेर सारा खाना लाने का वादा करते हैं। अच्छा। और बतख को टेबल पर बिठा देते हैं। ये देना। रुको जरा। लेकिन बहुत भीख मांगने पर भी चूहे को सिर्फ 3 दाना मिलता है। भूखे बतख की फिर से सटक जाती है और वह बचा हुआ 3 दाना भी। नहीं। लेकिन उन दाने से अचानक से पेड़ निकलने लगता है और पेड़ इतना बड़ा होता है कि इनके घर को लेकर आसमान में पहुंच जाता है। आसमान में तीनों नमूने एक बड़ा महल देखते हैं और तीनों महल के अंदर चले आते हैं। महल के अंदर इन्हें बड़ा बड़ा फल दिखता है तो तीनों चलो। और वहाँ पहुंचकर दिन दहाड़े खाना खाने लगते हैं। लेकिन इन्हें एक डिब्बे से कोई देख रहा था। चूहा उस डब्बे के पास जाता है तो उसके अंदर देखता है कि राजकुमारी अंदर बंद है। तो तभी वहाँ शैतान राजकुमार आ जाता है। ये कुंभकर्ण की औलाद खाना खाने आया और जैसे ही सैंडविच उठाया तो सैंडविच से चूहा निकला और ये चूहा बतख और कुत्ते के साथ वहाँ से भागने लगा। लेकिन दानव इन तीनों को पकड़कर और इनको बॉक्स में डाला और लोक करके चाबी को जेब में डाल लिया और लड़की का गाना सुनकर सोने लगा। लेकिन चूहा जैसे तैसे बच गया था। तभी ये चूहा रस्सी से लटक कर नीचे आया और जेब में घुसकर चाबी निकाला। चूहा थोड़ा सा दिमाग लगाकर बॉक्स खोला और लड़की को लेकर सब फरार होने लगे। लेकिन दानव को पता चल गया अंकल जी। और दानव पीछा करते करते पेड़ से नीचे आने लगा। तो ये तीनों साले पेड़ ही निपटाने लगे। लेकिन दानव धरती पर गिर गया और सभी बिल्डिंग उखाड़ उखाड़ के तीनों को ढूंढने लगा। मेरे साथ अन्याय हुआ। ये भेड़ 200 साल से भूखी है। ये पूरे गांव और नदी का चमत्कार करके गायों के इलाके में पहुंच जाती है। गायों की लीडर रिपोर्ट लिखाने जाती है। हम्बा रंबा रंबा कम्बा कम्बा। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बा। मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये साला ढीला घोड़े पर बैठने जाता है लेकिन 1 इंच ज्यादा कूद देता है। भेड़ इसका भी चमत्कार कर देती है। ढीला साला चिमकांडी को धमकी दे रहा था। खराब हो जाएगा। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ढीला आसमान की ऊंचाइयों में गोली मारता है। एक चिड़िया नीचे धड़क जाती है। जब चिमकांडी गोली मारता है चिड़ियों का पूरा झुंड ही धड़क जाता है। चिमकांडी इसे उल्लू बनाकर भागता है और सलून में घुस जाता है। ढीला इसका पीछा करता है। क्या रे सेटिंग किया है? वेंगई का बेटा अकेला खड़ा है। लेकिन चिमकांडी पीछे के रास्ते से भाग जाता है। यह साला घोड़े पर बैठने जाता है लेकिन फिर ट्राई करता है। इस बार घोड़ा आगे करता है। यह बिल्ला गुब्बारा फुलाता और उस पे बैठकर उड़ता है। फिर चिड़िया को बुलाकर आजा। तो ये सभी चिड़िया गुब्बारे पर हमला कर देती हैं और बिल्ले को झाड़ू से। इसके बाद सब इसको खींच तान कर नीचे गिरा देती है। गुस्से में बिल्ला थोड़ी सी मोटिवेशन लेता है और बदला लेने की कसम खाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। इधर ये चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। तभी बच्चा नीचे गिरने लगता है। तो बिल्ला आकर इधर आ ना मेरा बच्चा, तू इधर आ। लेकिन चिड़िया बच्चे को लेकर उड़ जाती है। फिर ये बिल्ला थोड़ा सा जिम मारता है